इनको हम कैसे खाना खिलाए। मंत्री जी का राजहट है, 200-250 भाइयों की रोज हड़ताल निकल रही है। मोदी जी ने कमांडर साहब को अपने बगल में खड़ा किया था। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए नई खबर मैं आपको लिए लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारे बीरेन जी हैं वो एक सभा में गए और वहां पर बहुत सारे पेंशनर आए थे। ठीक दोस्तों, उस पेंशनरों को वहां पर संबोधित करते हुए कहा है कि यहां पर हमारे कम से कम 250 से अधिक हमारे जो पेंशनर भाई हैं वो यहाँ पर मर चुके हैं और ईपीएफओ हमारी जो भी डिमांड है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें अभी बजट नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे जो 20 लाख करोड़ रुपए उनके पास जमा है उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उसको लेकर के बीरेन जी ने यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पर अशोक रावत जी को मोदी जी ने यहाँ पर बगल में खड़ा होकर कहा है, लेकिन हमारी डिमांडों को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है। अब हम कितने बलिदान और दें जब हमारी पेंशनों की जो भी डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। तो इसी को लेकर के एक मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप बताऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, ईपीएफओ जो माँ के समान है, ये हम सब बच्चों की रोज अर्थियां देख रहा है, लेकिन माँ को तरस नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इनको हम कैसे खाना खिलाएं। मंत्री जी का राजहट है और राजहट अगर हो जाए तो राजा का नुकसान होता है और प्रजा का भी नुकसान होता है। इसलिए राजा और प्रजा का नुकसान ना हो तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। आज हमारे सामने हमारे भाइयों की 200-250 भाइयों की रोज हड़ताल निकल रही है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जो विषय है, ये जो वेदनाएं हमारे भाइयों की, ये हमें सोने नहीं देती है। जिनके हमने पैर पूजे हैं उनका हम सिर पूजे, ये हम नहीं चाहते, लेकिन अगर परिस्थिति बाहर हो गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा भाई। हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने माननीय श्रम मंत्री जी जो सीबीटी के अध्यक्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जिले के पेंशनर्स आंदोलन के विषय में और मतदान करने के विषय में कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। मोदी जी ने कमांडर साहब को अपने बगल में खड़ा किया था, उनसे कहा था, मुझे याद है हेमा मालिनी जी का उन्होंने विशेष अभिनंदन किया था। उनसे कहा था कि हेमा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है। कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का आपका काम जरूर करूंगा। इसके बाद में दोबारा फिर मुलाकात हुई, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और यह दूसरी बार की मुलाकात ये हम सब के लिए डबल गारंटी थी कि भाई अगर हमारा काम नहीं करना होता तो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमें क्यों बुलाते, लेकिन उन्होंने बुलाया और इसीलिए हम पूरी आशा और विश्वास के साथ उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। केवल हमें आशा देखिए, केवल हमें किरण दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। आज हमारे सामने हमारे भाइयों की 200-250 भाइयों की रोज हड़ताल निकल रही है। उदाहरण आपके सामने, उनको 180 बीपी है। हमने उनसे कहा सर दिल्ली मत आइए आप, लेकिन माननीय कमांडर साहब वहां से गए और अपने स्वास्थ्य की परवाह ना कर दे हम लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए आप ये जो 3 मंत्रालय का जो बार बार कमांडर साहब कहते हैं, ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अभी इस दौरे दरमियान दो बार ईपीएफओ के कार्यालय, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करना, श्रम मंत्रियों के अधिकारियों से चर्चा करना, वित्त मंत्रालय में सबसे बड़े पद पे बैठे हुए माननीय डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी, उनसे चर्चा करना और तीनों डिपार्टमेंट को एक सूत्र में बांधना। उसमें माननीय हेमा मालिनी जी की प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रम मंत्रालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं
उन्होंने भी काफी सहयोग किया, लेकिन जो है अभी तक उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम विश्वास करें तो करें कैसे? इसलिए अपने अपने जिलाध्यक्ष से भी मिलिए, जो बीजेपी के अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, उनसे भी मिलिए। उनको बताइए कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं।